देवानं गणपतिप्रसन्नाथं देवानां परिपूर्णं तदस्तु। ओम तदेव लग्नं कुटुम्बं तदेव ताराबलं तदेव बलं तदेव विद्याबलं तदेव बलं तदेव लक्ष्मीपते ते जगं संग्रामहि। ओम या देवी सर्वभूतेषु योगारूपेण संस्थानमस्तश्यै नमस्तश्यै नमस्तश्यै नमः। तस्य हरिवादुतः नित्यदेवं मातृकृष्णनाथं देवानं भवान् पुनः। ओम पुस्तकविनाधानि सर्वसिद्ध्यज मातृकृष्णनाथं देवानं बुद्धिदायत्री प्रदानान्त देवानं सरस्वतीनाथं देवानं परिपूर्णनाथं परिपूर्णं दस्तु। ओम कार्तिकेयनाथं देवानं पंचवस्कृतं देवानं प्रणं दीप्तवनं इति पंचदर्शनाथं देवान्तस्यं धूपं दीपं प्रज्वलितं करिष्यामि देवानं पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः देवरिवहुना पृथ्वीव वरिनाथस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृथ्व्याग्निमन्नाहतमन्नाध्यायामहे। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्रहितमिष्टः पूर्ते संसजेधावयञ्चः अस्मिन् सदस्ति अदुतस्मिन् विश्वे देवा यज्ञवावस्य सेदतः। पिता पुत्र माता भवतु शर्मणः जाया पते मधोवतिं वाचं वति शान्तिवामहं। मातृभ्यं च देवानां देवतस्य प्रमातमसनाथं देवानां परिपूर्णं तदस्तु मह्यम्। इति हि मातः गर्भसप्तनाथं देवानां तस्य मानव कल्याणार्थं विचारार्थं देवानां तस्य नवोऽध्यायम् अद्य प्रारभ्यते। नवमाध्याय निःशुम्भवध। राजा बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अनोखा महात्म्य मुझे सुनाया। रक्त बीज की मृत्यु के बाद शुंभ निशुंभ दैत्यों ने क्या किया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले कि रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ मां देवी से युद्ध करने आया। महापराक्रमी शुंभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध हुआ। दोनों भाई शुंभ निशुंभ देवी पर इस प्रकार बाणों को छोड़ने लगे मानो मेघ वर्षा कर रहे हैं। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती ढाल लेकर मां देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने सूर्यप्रहर नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल के जिसमें 8 चांद जड़े थे टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति का प्रहार किया, जिसे मां देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ मारे क्रोध के जल भन गया और देवी पर शूल से वार किया, परंतु मां देवी ने अपने मुक्के से शूल को चोर चोर कर डाला। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट दिया। अब वह फरसा लेकर मां देवी की ओर लटका। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और मां देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुंभ रथ पर बैठा था, उसकी आंख बुझाई थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभमान थे। वह अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर शोभमान हो रहा था। मां देवी ने शुंभ को देखकर शंखनाद किया तथा अति दुष्ट धनुष की प्रपंचता को शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से 4 दिशाएं में वह भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज जो है वह नष्ट हो गया।
देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश से पृथ्वी और दसों दिशाओं को पूरित कर दिया। उसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को जमीन पर पटका। उसका ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने के लिए अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। महादेवी अम्बा ने शुंभ से कहा, अरे दुष्टे, खड़ा रह, खड़ा रह। इस पर आकाश से सभी देवता जय हो बोले उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोलका नमक शक्ति से काट दिया। इस पर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिसे तीनों लोग गूंज उठे और कि उसने पहले के नाग को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने काट दिया। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर आई, देव से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाली दुर्ग ने क्रोध से भरकर उस सब चक्रों तथा बाणों को अपने वक्रता बाणों से काट डाला। असुर सेना से गिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर जो है वह मां देवी पर लपका। निशुंभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खग से उसकी गदा को काट डाला। अब निशुंभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया तो मां देवी दुर्गा ने वेग से अपने शूल से निशुंभ का वक्ष स्थल छेद डाला। शूल के विदीर्ण हो जाने पर निशुंभ की छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर का ठक्का लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर काट दिया। सिर के काटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह दहाड़कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली माँ और शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पाने लगी और नारी की शक्ति से कितने ही महादेव नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी की कमंडल के जल से कितने ही असुर जो है वह समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदूर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बारही के प्रहारों से छिन्न होकर जो है धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचुम्बड़ निकालकर यमलोक पहुंचा दिया। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों को काली शिवदूती और शिव ने भक्षण किया। इति ही दुर्गा सरस्वती ही नवम अध्याय संपूर्ण। माता ने अपने शक्ति के माध्यम से, कुठार के माध्यम से एक एक करके जो है राक्षस को वध कर दिया, जिसमें महाशिवदूती शंकर भगवान और ब्रह्मा ने भी बुद्धि ज्ञान शक्ति दिए, जिसे माता जो है इस जग में जो है पार हो गए। तब से जो माता है वह संसार में पूजनीय हो गई। सभी भक्त जो है माता की शक्ति को पूजन करके अपने घर में भी ऐसी रासत से आसुरी प्रवृत्तियां न आए, इसलिए माता का जो है पूजन करते हैं। और 10 दिन तक कथा को सुनकर जो है अपने मन में जो अहंकार जो भाव राक्षसों की जो वृत्ति है उसको दूर करने के लिए माता के चरणों में इस बात को छोड़ते हैं, ताकि माता जो है इन बुरे भावों को, वीर विचारों को, बुरे प्रवृत्ति जो है नाश करे। क्योंकि अभी राक्षस दत्त होते हैं, इसलिए हम सब माता के चरणों में जो है कथा के माध्यम से अपने जीवन को अर्पण करके माता के चरणों में जो है अर्पण के भाव को रखकर जो है सुख शांति कामना करते हैं। और यह जगत माता ही पूर्ण करने वाली है, इसलिए माता के चरणों में दास करें। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। मैं भी
ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम पृथ्वी वरिण्या तस्यास्ते पृथ्वी देव यज्ञने पृथ्व्यग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे। माता सरस्वती की आरती की भाव चढ़े मेवा खान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डुअन का अंधन को आंख देते कोहिन को काया अंधन को आंख देते कोहिन को काया बांधन को पुत्र देते निर्धन को माया बांधन को पुत्र देते निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेव दीनन की लाज रखो शंभु सुतेकारी दीनन की लाज रखो शंभु सुतेकारी कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव प्रेम से बोले गणपति महाराज की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन धावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज टेको मृग मदे को मैया टेको मृग मदे को उज्ज्वल से जोड़ेना उज्ज्वल से जोड़ेना कंद बदन लेको ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राधे मैया रक्तांबर